हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड चाइल्ड बॉन्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों का समय चालू हो गया है और 2 से 3 महीने के बाद ही गर्मियों का पीक समय स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा सुकून देती है वो होती है हमारे घर की एसी या कूलर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसी आजकल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गया है। घर हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ तक कार में भी अब हमें एसी की सुविधा मिलने लगी है, जिस कारण एसी की हमें सुविधा बहुत ही ज़्यादा मिल गई है। में प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपने छोटे बच्चों के लिए भी एसी या कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अपने छोटे बच्चों को एसी या कूलर में रख सकते हैं? इससे बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है? तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी सवालों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली जो बात आती है वो है एसी का टेम्परेचर। अगर बच्चा छोटा है और गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे अप्रैल या मई का समय है, तो आप उस समय आप एसी का टेम्परेचर 28 से 30 के बीच में रखें। और अगर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी अपने पीक पर है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उस समय आपको एसी का टेम्परेचर 22 से 26 के बीच में रखना है, या 22 से आप 28 के बीच में भी रख सकते हैं। इतनी कम एसी पे नहीं चलाना है कि जैसे हम बड़े लोग 18 पर एसी को करके हम रात में सो जाते हैं। अगर बच्चा साथ में है तो हमें एसी को इस टेम्परेचर पे नहीं रखना है, बल्कि अगर बच्चा हमारे साथ सो रहा है तो हमें एसी का टेम्परेचर को मेंटेन बना के रखना है। इतना हमें एसी का टेम्परेचर बना के रखना है कि हम बड़ों को किसी भी तरह की चादर की आवश्यकता ना हो। तो वो टेम्परेचर बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान में रख सकते हैं कि जब कभी भी आप रात में एसी चला कर के सोते हैं तो आप एसी को नाइट मोड पे ही लगा कर रखें। दूसरी जो बात आती है वो ये है कि बच्चे को किस तरह के कपड़े पहनाएं। जब हम बच्चे को एसी में सुलाते हैं तो हमें ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि बच्चे ने उस वक्त फुल कपड़े पहन रखे हों। फुल उसके बच्चे के कपड़े ऐसे होने चाहिए कि उनके पूरे हाथ से लेकर उनके पूरे पैर तक ढके। आप फुल लोअर और या टी शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चा न्यू बॉर्न है तो आप उसके लिए वन पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम का है तो आप उसके लिए कॉटन कॉटन की कैप उसके सिर पे पहना सकते हैं, ताकि जो एसी की जो ठंडी हवा है वो डायरेक्ट उसके सिर पे ना लगे। पहनाते हैं या बच्चे को हम बहुत ही कम कपड़े पहना करके हम उसे एसी में सुलाते हैं, तो कि इससे क्या होगा कि बच्चे के हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे और बच्चे का जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, जो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है। बच्चों को सर्दी लगने का डर रहता है, बच्चों को जुकाम होने का डर रहता है। अगली जो बात आती है वो होती है कि मॉइस्चर की कमी। अक्सर हमने देखा है कि जब हम बहुत ज़्यादा देर एसी में रहते हैं, हम अपने घर में एसी में रहते हैं, बहुत देर तक हम ऑफिस में एसी में रहते हैं, तो हमने ये नोटिस किया होगा अपनी स्किन के अंदर कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सेम ये चीज़ हमारे बच्चों के साथ में भी होती है। जब हम बच्चों को अपने एसी में रखते हैं, बहुत ज़्यादा देर के समय के लिए रखते हैं, तो बच्चों के शरीर में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिससे उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रूखी सी मालूम पड़ने लगती है। इससे बचने के लिए आपको ये चाहिए कि आपको दिन में 3 से 4 बार आपको अपने बच्चे के पूरे शरीर पे मॉइस्चराइज़ेशन करना है। चाहे आप उसे तेल की मालिश कर सकते हैं, नारियल के तेल की मालिश कर सकते हैं, या फिर आप उसे कोई बेबी लोशन भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जब कभी हम रात में सोते हैं तो हमने अक्सर ये देखा होगा कि हमारी जो नाक होती है वो बंद हो जाती है। सेम यही स्थिति बच्चों के साथ में भी होती है। तो हमें तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना है कि अगर बच्चा रात भर एसी में सोया है तो आपको सुबह उठना है और बच्चे की नाक में निसोक्लियर सलाइन नोजल ड्रॉप आती है, आप उसे बच्चे की नाक में 1-1 2-2 बूंद डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, या बच्चे की नाक का जो मॉइस्चर होता है वो वापस आ जाता है। अगर लंबे समय तक बच्चे की नाक का मॉइस्चर चला जाता है तो नाक से खून आने की समस्या भी बनी रहती है। अगर बच्चा रात भर सोया है तो आप उसकी नाक में 1-1 2-2 बूंद सलाइन ड्रॉप के डाल सकते हैं। इससे बच्चे की नाक भी क्लियर रहेगी और बच्चे की नाक में मॉइस्चर की भी कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा अक्सर मैंने पुरानी महिलाओं को, अपने समाज की बुजुर्ग महिलाओं को ये कहते सुना है कि
डिलीवरी के जस्ट तुरंत बाद जच्चा और बच्चा को एसी या कूलर की हवा में हमें नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन ये मिथ है, ये सरासर ही गलत है। आप खुद ये सोचिए कि जिस गर्मी में पंखा काम नहीं कर रहा है, माँ और बच्चा दोनों ही पसीने से परेशान है, गर्मी में परेशान है। ऐसे में अगर बच्चे को हम एसी में नहीं रखते हैं या कूलर में नहीं रखते हैं, तो जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है या जो बच्चा दूध पी रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी और बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाएगा। अगर आप बच्चे को जच्चा और बच्चा को आप एसी में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो जच्चा है, जो डिलीवरी करने वाली महिला है, आप उसका सिर प्रॉपर अच्छी तरह से सिर और कानों को ढका होना चाहिए, पैरों में जुराबें होनी चाहिए, बच्चे का भी सिर, हाथ और पैर अच्छे से ढके होने चाहिए। इससे क्या होगा कि हम बच्चे को और माँ को हम इसी में रख सकते हैं। अगर बच्चे जो तो इससे जच्चा और बच्चा को कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर जच्चा और बच्चा अगर सर नहीं ढके हैं और तेज टेम्परेचर पे 18 के टेम्परेचर पे अगर जच्चा और बच्चा कमरे में है, एसी में है, तो बच्चे को और माँ को दोनों को सर्दी लगने का डर बना रहता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगी कि बच्चा न्यूबॉर्न हो, 1 साल से ऊपर का हो, 2 साल से ऊपर का हो या 5 साल का बच्चा हो, आपको उस बच्चे को डायरेक्ट एसी की हवा में नहीं लाना है। अगर बच्चा डायरेक्ट एसी की हवा में आएगा तो उसे 1-2 दिन बाद सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम होने का डर रहता है, क्योंकि एसी का जो टेम्परेचर है वो रात के 1 या 2 बजे बहुत ही ज़्यादा ठंडा मालूम पड़ने लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर एसी की हवा आ रही है, आप बच्चे को उससे थोड़ा-सा दूर बिठाएँ। या आप थोड़ा-सा बगल में लिटा सकते हैं। बच्चों की कॉट आती हैं, आप बच्चे को कॉट बेड के किनारे रख सकते हैं, जहाँ पर एसी की हवा डायरेक्ट ना पहुँचे उनके ऊपर। तो ये कुछ मेरे टिप्स हैं, या आप इन्हें मेरा अनुभव भी कह सकते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए या आपको मेरी बातें पसंद आए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।